हिमालय के नीचे बसे पवित्र वन नैमिषारण्य में एक ऐसी सभा हुई थी जिसे बहुत कम लोग पूरी गहराई में जानते हैं। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि वह क्षण था जब भविष्य को बचाने के लिए अतीत के सबसे महान ऋषि एकत्र हुए थे। इस सभा का नेतृत्व कर रहे थे शौनक ऋषि जी और उनके साथ उपस्थित थे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अत्रि ऋषि जी, भृगु ऋषि जी, गौतम ऋषि जी और अचानक वहां प्रकट हुए नारद मुनि, जिनकी उपस्थिति हमेशा किसी बड़े परिवर्तन का संकेत देती है। उस समय पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा नहीं बची थी। ज्ञान था, पर अहंकार उससे भी बड़ा हो गया था। तब सभी ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि आने वाला कलयुग मनुष्य को सत्य से दूर कर देगा। तभी वहां पहुंचे उग्रश्रवा सौती ऋषि जी, जिन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को मौन कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में रह गया है तो आने वाली पीढ़ियां सत्य को कैसे समझेगी। यह सुनकर सभी ऋषि एक दूसरे को देखने लगे और तब याद किया गया वेद व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत की रचना कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया था। और उसी क्षण यह निर्णय लिया गया था कि अब ज्ञान को केवल कठिन वेदों तक नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे कथाओं और पुराणों के रूप में सरल बनाया जाएगा, ताकि सामान्य मनुष्य भी धर्म और कर्म का अर्थ समझ सके। लेकिन सभा का सबसे रहस्यमयी क्षण तब आया जब नारद जी ने पूछा कि जब कलयुग में लोग सत्य को मानना ही छोड़ देंगे तब क्या होगा। कुछ समय के लिए वहां बैठे सभी महान ऋषि भी शांत हो गए और फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्य कभी समाप्त नहीं होगा, वह हमेशा रहेगा, लेकिन उसे देखने की दृष्टि मनुष्य को खो देगा। और वही इस सभा का सबसे बड़ा रहस्य था, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ छिप जाता है और जो उसे खोजता है वही उसे पाता भी है।